कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे ही सब कोई। ये मेरी यात्रा जो है वो कम से कम 8 से 10 महीने लगेंगे। जो लोग कहते हैं कि बाहरी दुनिया बाहरी समाज जो खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस 20 साल की उम्र में मैंने ये सीख लिया कि 90% लोग धरती पे अच्छे हैं। ये साइकिल भी एक कह सकते हैं महानुभाव श्रीमान जी जिन्होंने मतलब मुझे गिफ्ट किया है। आज के जमाने में कोई इतना महंगा चीज कोई गिफ्ट नहीं करता है। तो पहला मिशन मेरा यही है कि जातिवाद को खत्म करना। लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ, युवाओं से अपील कर रहा हूँ कि अपनी सोच बदलिए और युवाओं से एक गुजारिश करना चाहते हैं कि कृपा करके जातिवाद का जो जहर बोया गया हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर, इस जातिवाद के जहर को खत्म करे। सियावर रामचंद्र की जय, ये जयघोष जो है भारत के हर एक कोने कोने से, देश विदेश से आपको सुनाई देता होगा। कारण है 22 जनवरी को भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा होना है। 500 साल के इंतजार के बाद जो राम भगवान अपने घर वापस आ रहे हैं, उसकी खुशी में पूरा देश, पूरा विश्व जो है राममय हुआ पड़ा है। ऐसे में सभी लोग अपने अपने तरीके से गिलहरी प्रयास कर रहे हैं, किसी तरीके से चाहते हैं कि भगवान राम के चरणों में हम समर्पण अपना दे। ऐसे ही एक युवक से हम आपको मिलवाते हैं, नाम है राजन मिथिला, और ये निकले हैं दिल्ली से अयोध्या के लिए साइकिल से। आप ये देख सकते हैं, दिल्ली से अयोध्या 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम दर्शन बाईसाइकिल। ये इनका संकल्प है कि इतने दूरी पे ये साइकिल से ही चलेंगे। और हम इनसे जानते हैं, आज हमें मिले नोएडा में, तो हम जानते हैं इनसे कि इनकी क्या प्लानिंग है, कैसे ये पहुंच रहे हैं, और क्या क्या इनकी पूरा खर्चा है वो कैसे निकलेगा, और जो भी चीज़ें हैं वो सब, ताकि आप समझ पाएँ कि कोई राम के प्रति कितना प्रेम रखता है। तो राजन, आपका स्वागत है। और पहले कि ये दिमाग में कैसे आया है कि ये करना है? सबसे पहले सभी को जय श्री राम। जितने भी श्रोतागण सुन रहे हैं, जितने भी राम भक्त सुन रहे हैं, सभी को जय श्री राम। और मेरा नाम राजन सनातनी है। अब नाम सुनकर आप लोग चौंक गए होंगे कि सनातनी आखिर नाम के पीछे क्यों? लोग ज्यादातर टाइटल लगाते हैं। तो मेरा फर्ज बनता है, हम सभी का फर्ज बनता है कि अगर हम हिंदू हैं, सनातनी है, तो जातिवाद को खत्म करें और सिर्फ हिंदू और सनातनी लगाए। तो पहला मिशन मेरा यही है कि जातिवाद को खत्म करना है। इसलिए मैं देश की राजधानी दिल्ली से धर्म की राजधानी अयोध्या तक का सफर जो है साइकिल से कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने पैदल यात्रा भी करी थी, लेकिन इस बार जो है मैं अयोध्या साइकिल से जा रहा हूँ। साथ में 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की जो यात्रा है, टोटल 15,000 किलोमीटर की यात्रा होने जा रही है। 8 से 10 महीने तक की ये यात्रा होगी, और जिसमें मेरा मिशन है सनातन जागृति अभियान का, जिसमें लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ, युवाओं से अपील कर रहा हूँ कि अपनी सोच बदलिए। युवा उठो और चलो का जो ये संदेश दिया था कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी ने, तो उनके ही संकल्पों पर हम आधारित होकर आगे बढ़ रहे हैं। और युवाओं से एक गुजारिश करना चाहते हैं कि कृपा करके जातिवाद का जो जहर बोया गया हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर, इस जातिवाद के जहर को खत्म करे और सिर्फ एक सनातनी हो और एक हिंदू बने। बस मेरा एक यही मिशन है। इसी मिशन को लेकर मैं अयोध्या साइकिल से जा रहा हूँ। तो आज आपने शुरू किया, ये टोटल कितने दिनों तक चलेगा, और ये जो आप खर्चा जो यहाँ तक आएगा वो खर्चा कैसे मेंटेन कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये मेरी यात्रा जो है वो कम से कम 8 से 10 महीने लगेंगे, क्योंकि टोटल जो है 15,200 समथिंग किलोमीटर पड़ता है ये, और अयोध्या जो है सिर्फ दिल्ली से 700 किलोमीटर पड़ता है। तो मेरा मिशन है कि अयोध्या 7 से 8 दिन में पहुंचाऊंगा, 10 दिन के अंदर अंदर। और दूसरा है, बाकी के बाद जो है 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम में कंप्लीट करूंगा। दूसरा सवाल है आपका कि खर्चा मैं कैसे मेंटेन करता हूँ। तो वो कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे ही सब कोई। तो ये बात है, कहीं ना कहीं तुलसीदास जी ने जो श्री रामचरितमानस में चौपाइयाँ लिख दी थी, ये कहीं ना कहीं लागू होती है। और आज के समय में जो लोग कहते हैं कि बाहरी दुनिया बाहरी समाज जो खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा अनुभव है, ये आज पहला नहीं, इससे पहले मैं 10 स्टेट जो है कवर कर चुका हूँ पिछले 10 महीने में। तो नॉर्थ इंडिया पूरा कंप्लीट करने के बाद जो मेरा मिशन यही रहा था, विदाउट मनी मैं ट्रैवलिंग करूँ। और ज्यादातर होते हैं लोग हेल्प कर देते हैं, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस हो चुका है। इस 20 साल की उम्र में मैंने ये सीख लिया कि 90% लोग धरती पे अच्छे हैं। अच्छा, एक बात ये कि कैसे प्लानिंग क्या है, जैसे यहाँ से कंटिन्यू चलते चले जाएंगे कि कहीं रुकेंगे भी, क्या है? मेरा मिशन रहता है कि जहाँ पर भी हमारे देवी देवता जो हैं, प्राचीन देवी देवता है, कई बार हिंदुओं को नहीं बताया गया है कि यहाँ पे ये मंदिर है। अब अयोध्या देख लो आप, अभी जैसे हम नोएडा में खड़े हैं, नोएडा में भी काफी ऐसी जगह होगी लोगों को नहीं पता। लोगों को सिर्फ ये पता कि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन नोएडा में काफी सारे मंदिर होंगे यहाँ पे। अगर हम रिसर्च करते हैं, अगर हम खोजबीन करते हैं, तो मेरा एक मिशन है कि जहाँ जहाँ मैं रास्ते में जाऊँ, अगर मुझे लगता है कि 2, 4, 5 किलोमीटर गाँव के अंदर कोई ऐसा मंदिर है जो दिखाने लायक है, जो सनातनियों को जागरूक करने लायक है, मैं उस मंदिर का भी ब्यौरा करता हूँ। वहाँ पे हो सकता है मैं अपना यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों को मैं दिखाता हूँ कि ये एक सनातन धर्म का ये केंद्र भी है, और यहाँ से हमारे देवी देवता भी कहीं ना कहीं उत्पन्न हुए थे। तो आप जो है तो मतलब रुकते रहेंगे और कहीं कहीं कुछ दूरी पे, कुछ किलोमीटर की दूरी पे? हाँ, मतलब कि मेरा दिन का मतलब कि एक टारगेट है कि 60, 70, 80 किलोमीटर जो है मैं पर डे साइकिल पे चलूं। अच्छा जी। तो ये साइकिल आपने खुद से खरीदी है? नहीं, ये साइकिल का भी एक कहते हैं, वही मैंने बोला था कि कहाँ से होता है। ये साइकिल भी एक कह सकते हैं महानुभाव श्रीमान जी जिन्होंने
मतलब मुझे ये गिफ्ट किया है। आज के जमाने में कोई इतना महंगा चीज कोई गिफ्ट नहीं करता है। मैं प्राइस नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि प्राइस बताकर शर्मिंदा करने लायक होगा, इसलिए बाकी इतना है कि ये साइकिल मेरे बजट से बाहर था। अच्छा। मैं फैमिली वालों से नहीं ले सकता था क्योंकि बाकी लोगों ने जो है उन भैया ने, मतलब कि प्रभात भैया है, मैंने नीचे मेंशन भी कर रखा है, तो उन्होंने ये मेरी हेल्प करी है साइकिल की, तो उनको एक अगेन से थैंक्स अगर वो सुन रहे होंगे तो। ये बहुत बढ़िया किया कि कैसे राम भक्त आपकी जो है मदद कर रहे जी, हैं। जी, जी, और बिल्कुल। प्रभात जी, मैं भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ आपकी तरफ से कि आप ये एक जो राम भगवान के प्रति समर्पण है, राम भगवान के जी, प्रति जो बिल्कुल। प्रेम है, वो आप आगे लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपके नाम का जो आरजे मैथिल आप लिखते हैं या मिथिला जो है, वो जी, जी। क्या कारण है? क्योंकि भगवान राम का जो ससुराल था वो मिथिलांचल में था। अरे हाँ, तो बिल्कुल। क्या इससे कोई कनेक्टेड हाँ, है? मैं उसका भी आपको बताता हूँ हाँ। कि मेरा नाम राजन है। राजन का राग का आर, जन का जे, आरजे, और मिथिला जो है मेरा क्षेत्र पड़ता है, मेरी जन्मभूमि पड़ती है। मेरी शिक्षा स्थली हरियाणा है, बाकी मेरी जन्मभूमि जो मिथिलांचल पड़ता है, मधुबनी का रहने वाला हूँ मैं। और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ हम अगर प्रभु श्री राम के दरबार में जा रहे हैं तो हमारे यहाँ पे वो पाहुन भी है। पाहुन यानी कि जमाई कह सकते हैं, हमारे जीजा स्वरूप भी है वो, क्योंकि ये सिया जी हमारी दीदी हुई और कह सकते सिया माता भी हुई। तो इस नाते हम एक कह सकते हैं, साले के नाते, बेटे के नाते, भक्त के नाते हम अयोध्या धाम जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। मैं आपको 1 मिनट रुकवाना चाहूंगा ताकि आप साइकिल स्टैंड पे लगा दीजिए। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने सामान क्या क्या कैरी किया हुआ है इसके अंदर ये सबसे पहले मेरा जो आगे टंगा हुआ ये मैट है। अच्छा। टेंट के अंदर हम कहीं भी कैंपिंग कर लेते, कई बार रहने की व्यवस्था नहीं होती है। कुछ ऐसे स्थान पे जाते हैं जहाँ पे लोग जो है सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो मेरा मिशन रहता है कि मैं कैंपिंग करूँ वहाँ पे, पेट्रोल पंप पे या फिर गुरुद्वारा मिल गया या फिर मंदिर मिल गया, इन 3 जगहों पे। किसी ने होटल स्पॉन्सर कर दिया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बैग के अंदर जो है ये टेंट रखा हुआ है। अच्छा, ये बैग टेंट के है। अंदर स्लीपिंग बैग है माइनस तक का, क्योंकि मैं अभी केदारनाथ भी जाऊंगा अप्रैल में, जब जो कपाट खुलेंगे तो ये माइनस 10 डिग्री तक का जो है मेरे पास स्लीपिंग बैग भी है। उसके बाद ये बैग है 4-5 जोड़ी कपड़े है इसके अंदर, बाकी अपना तिरंगा जो है साथ में लहराता रहता है। अच्छा, ये जो आपको ये जो 2 बॉक्स हैं, ये हाँ, क्या है इसके अंदर एक तरफ तो मेरा मतलब कि जो भी कैंपिंग का जो सामान है, कह सकते हो खाने बनाने पकाने का, अगर मैगी वगैरह खाना हो, चाय वगैरह अगर पकाना हो, गर्म पानी करना हो, तो मेरे अंदर इसके अंदर जो है छोटा सा गैस है ब्यूटेन, और चूल्हा है छोटा सा, तो वो मैं कैरी करके चलता हूँ हमेशा। कहीं भी इंडा अगर नहीं फ्यूचर नहीं मिला मुझे तो मैं इसका उपयोग करके अपना पेट भर सकता हूँ। अच्छा, इस दोनों में यही है। मैं देख सकता हूँ, खुल सकता है, खुल के देख सकता है क्या? हाँ, खोल सकते हो, बट मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। हाँ, वीडियो में ठीक, आपको कोई भेज दूंगा, दिक्कत क्योंकि फिर मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी बांधने बांधने में दिक्कत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। और ये इसमें बोतल में आप पानी लेके चलते हाँ, इसमें बोतल में ये गर्म पानी वगैरह जो होते हैं, हाँ। मतलब इसमें रख लेते हैं, क्योंकि पूरा दिन सफर होता है तो कहीं ना कहीं काटना मुश्किल हो जाता है, तो पानी सिप करके हम चले जाते हैं। क्योंकि और भी चीजें, हाँ एक और चीज है कि जितने भी युवा हैं भाई, गलत चीजों को, नशे पते की जितनी भी चीजें, ये तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, इन सब चीजों का सेवन जो है छोड़ दो भाई। क्योंकि जो कहते हैं ना कि भाई हम लंबी यात्रा या लंबे सफर पर निकलना चाहते हैं, लेकिन हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। तो भाई कैपेबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि आपके अंदर जो है ना बुरी आदतें हैं, वो नशे वाली, उसको छोड़ दो। और उसको छोड़ोगे तो आपके अंदर जो है स्टेमिना बढ़ेगा, और फिर आप पैदल भी चल सकते हो, साइकिल से भी चल सकते हो, जो अच्छा, करोगे मैं बस एक चल बात जानना चाहता हूँ, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई है? कहाँ से आपने पढ़ाई शुरू की, कहाँ पे? मेरा जन्म 12 नवंबर 2003 को हुआ था। मैं अभी पूरे 20 साल 2 महीने का हो चुका हूँ, और मेरी पढ़ाई जो है 7th क्लास तक, पहली से लेकर 7वीं क्लास तक बिहार मधुबनी में हुआ था। 7वीं से लेकर 12वीं तक हरियाणा पानीपत में हुआ था। और फिर बीए फर्स्ट ईयर जो है, अभी मेरा एग्जाम देके 4 दिन पहले मैंने 30 तारीख को एग्जाम खत्म किया बीए फाइनल ईयर का, और अब मैं यात्रा कर रहा हूं। अभी रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि पास हो जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब की कोई लालसा नहीं है। और बस ये है कि अपना कुछ करना है, बस बढ़ रहे, सोच रहे कि अगर हमें देखकर कोई युवा मोटिवेट होता है तो हमारा ये जीवन सार्थक रहेगा। तो परिवार में कौन क्या करता है? मम्मी पापा क्या करते हैं? कितने भाई बहन हैं आप? मैं 2 भाई 1 बहन हूँ। सबसे बड़ा मैं ही हूँ। मेरी बहन मेरे से 1 साल छोटी थी, उनकी शादी कर दी पिछले साल, क्योंकि घर में थोड़ी पारिवारिक स्थिति, कहते हो कि बिहार में वैसे भी आर्थिक स्थिति की वजह से उनकी शादी कर दी। मेरे पापा एक पैर से विकलांग है। अच्छा। माता जी सिलाई का काम करती है, पापा सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, जो 9-10 हजार रुपये सैलरी मिल जाती है। मम्मी सिलाई करके 6-7 हजार रुपये कमा लेती है। उनके रोजगार से जो है जीवन यापन घर का चल जाता है। मैं भी पहले नौकरी करता था। मैं पढ़ाई के साथ साथ 10वीं की मैं जब था, मैं 10th के 11th का एग्जाम देने के बाद मैंने वेटरिंग भी करी है, कॉलिंग सेंटर में भी जॉब किया है, साइबर कैफे में भी जॉब किया है, बैंक में भी मैंने 6-7 महीने जॉब किए। तो मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो मेरे अंदर जो बहन के प्रति जिम्मेदारी थी, वो मैंने जॉब करके जो भी कर्जा था सर पे वो हटा के, उसके बाद मुझे लगा कि मेरा फ्यूचर भी है, तो मैं अगर 25 साल तक का हो जाऊंगा तो बाकी के मैं अभी जो मेरे 5 साल बचे हुए 20 से 25 के बीच में, उसमें मैं सोच रहा हूँ कि अपना फ्यूचर बनाऊं। तो घर वालों का आशीर्वाद लेकर, माँ बाप का आशीर्वाद लेकर आगे निकल रहा हूँ। उनके आशीर्वाद से हो रहा है, बाकी सब प्रभु की कृपा है। भगवान राम के नगरी आप निकल रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि भगवान से क्या आप कुछ मांगेंगे वहां जाकर के? नहीं, देखिए सबसे पहले वही बात है ना कि लोगों के दिमाग में ये था, मैं अभी यात्रा करता हूँ, लोग मेरे को ये बोलते हैं भाई आपने कोई मान्यता मांग रखी है। मेरा कुछ मान्यता नहीं है, बस एक यही है, एक ख्वाहिश है, कह सकते हो आप, एक जिद हो चुका है कि ये जातिवाद जो है ना, बिहार डेवलप नहीं हो पा रहा जातिवाद की वजह से। तो मेरे अंदर वो चीजें, मेरे फैमिली के अंदर भी कहीं ना कहीं वो चीजें थी कि जाति को लेकर जो है
शुरुआती है भाई, उनकी भी गलती नहीं है, जो उन्होंने सुना था वो करते आ रहे हैं। लेकिन मैंने जो सुना वो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जातिवाद एक समाज में जहर है और वो जातिवाद को मुझे खत्म करना है। अकेले नहीं कर सकता, आप सभी का साथ चाहिए, युवाओं का साथ चाहिए। बाकी मीडिया प्रेस के जरिए जो है ना, मेरी वीडियो अगर लोगों तक जाती है तो मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि बस ये सनातन धर्म से जातिवाद को खत्म कीजिए, सनातन फिर से अखंड बन जाएगा। और बस जितने भी सारे मेरे हिसाब से लग रहे सारे यहाँ पर राम भक्ति होंगे। मैं साइकिल को देख रहा हूँ, मुझे साइकिल बहुत प्यारी लग रही है। आप मुझे इसमें बताएंगे फीचर्स आपके क्या क्या खास है इसमें? 24 गियर्स है इसमें। अच्छा 24 गियर्स। हाँ 24 गियर्स है, प्लस इसकी जो हैंडलिंग ब्रेकिंग कैपेसिटी है ना, हाँ। वो डिस्क ब्रेक है। अच्छा। और प्लस में इसके जो एलॉय के इसके फ्रेम वगैरह लगे हुए हैं, तो मतलब नॉर्मल ठीक है एक ट्रैवलर्स के लिए। मेरे हिसाब से अभी तक मेरा तो फर्स्ट दिन है वैसे, लेकिन मैंने काफी रिसर्च करने के बाद, काफी ट्रैवलर से बात करने के बाद मैंने साइकिल मतलब मंगवाया था ये। बहुत बढ़िया। मैं चला सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं चला के देखता हूँ कि किस तरीके से राम भक्त ने अपनी साइकिल ये बनाई हुई है। तो कैसे, ऐसे नॉर्मल? हाँ नॉर्मल। बहुत टफ है साइकिल चलाना ये, और ये 70-80 किलोमीटर से जाना भारी वजन लेकर के, क्योंकि साइकिल का जो एक ही तरफ जो वजन है, वजन एक ही तरफ जो है मूव कर रहा है, क्योंकि जो साइज है इसकी वो ज़्यादा है, सामान ज़्यादा है, और बहुत ही कठिन है साइकिल चलाना। क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से 10 मीटर मैंने चलाया है, और 10 मीटर में मैं थक गया हूँ साइकिल चला करके। वजन इसकी ज़्यादा, उसका साइकिल खुद अपने अलग तरीके का है, थोड़ा सा मुश्किल है इसको चलाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रामनगरी ऐसे हम सब के कल्याण के लिए आप पहुंच रहे हैं। शुभकामनाएं आपको कि आप अच्छे से वहां पहुंचे। आपका भी धन्यवाद कि आपने इस लायक समझा कि आपने मुझे अपना बातों को कहने का मौका दिया। अरे नहीं, बहुत अच्छा कर, गले मिलिए हमसे, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप रामनगरी पहुंचिए और हमारी शुभकामनाएं फिर से आपको। वापस आप आइए तो फिर हम बात करेंगे, फिर से इंडिया डेली लाइव से कनेक्ट होंगे, और साथ में फिर से आपके साथ में। चलिए सभी श्रोतागण को एक बार जय श्री राम फिर से। और जितने भी मतलब जो भी मेरे को सुन रहे हैं वो सभी जो है ज्यादा से ज्यादा इनके मेहनत को भी, क्योंकि ये ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं एक तरह से। रोड पे चलते हुए ज्यादातर देखा होगा कि बहुत से कम लोग होते हैं जो रोड पे आपकी दशा दिशा को दिखाते हैं, लेकिन इनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राह चलते हुए लोगों को पकड़ते हैं और जो उनके अंदर सकारात्मक चीजें होती है वो दिखाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि समाज में सकारात्मकता का होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे लोग आपको खड़े होकर देख रहे हैं। मैं एक बार जय श्री राम को जय घोष के साथ शुरू करते हैं। आप शुरू कीजिए, हम लोग जय श्री राम कहेंगे। हाँ भाई देखो, ये जितने भी खड़े हैं सभी के सभी एक राम भक्त, और मेरा इंस्टा बायो पे भी आपको एक राम भक्ति दिखेगा, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसीलिए जय जय श्री राम, जय श्री राम, सियापति रामचंद्र की जय। तो आप देख रहे थे मैथिल, राजन मैथिल को, और ये यहाँ से निकले हैं, दिल्ली से निकले हैं अयोध्या के लिए साइकिल पे। साइकिल बहुत भारी है, बहुत वजनी है, और ये राम भगवान के चरणों में जा रहे हैं, राम भगवान के प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, हम सब के कल्याण के लिए जा रहे हैं। आप इंडिया डेली लाइव का ये खास रिपोर्ट देख रहे थे, और बने रहिए हमारे साथ।